Hello dear learners, today we will see the previous year questions of class 12th maths chapter application of derivatives. See, the first question is, a particle moves along the curve y is equal to 2 by 3 x cube plus 1. Find the point on the curve at which y coordinate is changing as twice as x coordinate. तो देखिए एनसीईआरटी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं. y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, तो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग मतलब dy इज चेंजिंग इक्वल टू ट्वाइस एज x कोऑर्डिनेट. तो ट्वाइस एज x कोऑर्डिनेट, इसको ये लिख सकते हैं. इसी से बन जाएगा dy बाई dx का जो वैल्यू दे रखा है वो 2 दे रखा है. ठीक, अब देखिए कर्व का इक्वेशन दे दिया है. हमें पूछा जा रहा है किस पॉइंट पे जो y का रेट ऑफ चेंज है वो ट्वाइस होगा x के रेट ऑफ चेंज का. तो देखिए हम y जो कर्व दे रखा है उसको डिफ्रेंशिएट करके स्लोप फाइंड कर लेते हैं. y इज इक्वल टू 2 बाई 3 एक्स क्यूब प्लस 1. तो डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इससे हो जाएगा 2 बाई 3 ये 3x स्क्वायर और 1 का 0. डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू दे रखा है 2 इज इक्वल टू, यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये 2x स्क्वायर बचेगा. ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x का जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1. तो x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1. हमें तो पॉइंट फाइंड करना है तो y का भी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. तो लिखते हैं इफ़ x इज इक्वल टू 1. अगर x 1 है तब देखिए y क्या होगा. तो y इज इक्वल टू 2 बाई 3 1 क्यूब प्लस 1. तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 प्लस 1 मीन्स एलसीएम लेंगे तो ये 5 बाई 3. तो पॉइंट हो जाएगा 1 कामा 5 बाई 3. उसी तरह इफ़ x इज इक्वल टू -1 ले लें. इफ़ x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू होगा 2 बाई 3 -1 का क्यूब प्लस 1. तो 2 बाई 3 माइनस में होगा प्लस 1. एलसीएम लेंगे तो -2 प्लस 1 एलसीएम होगा 3 हो जाएगा ये. तो 1 बाई 3 आ जाएगा. तो इस केस में पॉइंट हो जाएगा -1 कामा 1 बाई 3. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 27 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन इट्स रेडियस इज 8 सेंटीमीटर. तो देखिए इसका सॉल्यूशन. वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दे दिया है. तो डी वी बाई डी टी का वैल्यू मेंशन है क्वेश्चन में, वो है 27 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो हम जान रहे हैं वॉल्यूम क्या होता है. वॉल्यूम जो होगा v इज इक्वल टू स्फेरिकल बैलून का 4 बाई 3 पाई आर क्यूब होगा. अब दोनों ही तरफ हम विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर दें तो देखिए क्या आएगा. डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब का 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी. ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी. डी वी बाई डी टी का जो वैल्यू है वो यहाँ रख दे रहे हैं. 27 इज इक्वल टू इधर है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी. ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डी आर बाई डी टी का जो वैल्यू है वो 27 बाई 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो इसको यूज़ में ले लेंगे हम आगे. नेक्स्ट देखिए
पूछा जा रहा हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ इट सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया जो होगा A इज इक्वल टू 4πr²। तो रेट ऑफ चेंज जानना है तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे रहे। dA/dt इज इक्वल टू 4πr² का हो जाएगा 2r और ये dr/dt। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 8πr। dr/dt का वैल्यू यहाँ से है 27/4πr²। देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, 4 से ये 2 टाइम्स में, पाई से पाई कैंसिल, और ये एक r और यहाँ से एक r कैंसिल होगा। तो क्या बच जाएगा? 2 × 27/r। हमें पूछा जा रहा जब रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा उस समय सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज। तो व्हेन r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जब r 8 सेंटीमीटर है तब, तो dA/dt इज इक्वल टू 2 × 27/8। तो 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो होगा 27/4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन f given by fx is equal to sin x plus cos x is given in the interval 0 to 2π is strictly increasing or strictly decreasing। ये NCERT का क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन, fx दे रखा है sin x प्लस cos x। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका और फैक्टराइज करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करें, sin x का हो जाएगा cos x और cos x का माइनस ऑफ sin x। ठीक है। अब ये तो फैक्टराइज होगा नहीं। अब हम जानना चाहते हैं स्लोप 0 कहाँ है। तो ये तो रहा स्लोप का वैल्यू। नाउ f' x इज इक्वल टू 0। तो f' x 0 कहाँ पे होगा ये जानना चाह रहे हैं। तो f' x का वैल्यू हम 0 से इक्वेट करते हैं। तो cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। तो cos x इज इक्वल टू sin x होगा। अगर हम दोनों ही तरफ cos से डिवाइड दे दें तो ये हो जाएगा 1 और ये sin x बाई cos x 10x होगा। तो यहाँ से हमें मिल जा रहा है 10x इज इक्वल टू 1। 10x इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो 10x का वैल्यू 1 आ रहा। अब हमें ये दिमाग लगा के पता करना है कि 10x का वैल्यू 1 कहाँ कहाँ होता है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट बना लें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और 10x भी पॉजिटिव में ही चाहिए। तो 10 कहाँ पॉजिटिव होता है? यहाँ तो साइन, यहाँ 10 और ये कॉस। 10 यहाँ पॉजिटिव मिलता है। ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले ये देखना है हमको कि किस इंटरवल में पूछा जा रहा है हमें। तो 0 से 2π। तो 0 यहाँ है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये वापस से हो जाएगा 2π। तो पूरा एक कंप्लीट साइकिल में पूछा जा रहा है कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे तो 10x इज इक्वल टू 1 आ रहा। तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जान रहे हैं कि कहाँ पे 1 आएगा। तो x का वैल्यू हम यहाँ से बोल सकते हैं π/4। और कहाँ पे पॉजिटिव आएगा बताइए? तो पॉजिटिव 10 होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखेंगे? पाई प्लस π/4। और कहीं भी 10 पॉजिटिव नहीं मिलने वाला। तो ये दो ही x का वैल्यू होगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया π/4, 5π/4। ठीक है। तो ये रहा x का वैल्यू हमारे पास। अब हम नंबर लाइन पे बना करके देखेंगे कि कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है।
नंबर लाइन बना ले रहे हैं नाउ। पाई बाई 4 है और 5 पाई बाई 4 है, और बाउंड्री जो दे रखा है वो 0 to 2 पाई। तो बाउंड्री जो है वो 0 to 2 पाई, तो यहाँ है 0 से लेकर के 2 पाई, और 0 और 2 पाई जो है वो इंक्लूडेड है। तो बताइए 0 से पाई बाई 4 के बीच में क्या होगा। तो 0 से पाई बाई 4 के बीच में जो डेरिवेटिव है डिफ्रेंशिएट करके है उसमें देखते हैं। तो 0 से पाई बाई 4 के बीच में कॉस का जो वैल्यू होता है वो बड़ा होता है कंपेयर टू साइन का वैल्यू। तो कॉस का वैल्यू बड़ा है तो साइन से, तो क्या आएगा यहाँ पे पॉजिटिव। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 तक क्या होगा। तो पाई बाई 4 से अगर बड़ा रखा जाए तो पाई बाई 4 से बड़ा होता है वैल्यू, तो साइन का वैल्यू बढ़ जाता है और कॉस का कम हो जाता है। तो ये वैल्यू बड़ा हुआ और ये छोटा, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0 आएगा। उसी तरह ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो इसमें भी क्या आएगा फिर से पॉजिटिव। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमें पूछा जा रहा था इंटरवल कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, जीरो इंक्लूडेड है, 0 to 5 by 4 and 5 pi by 4 to 2 pi, 2 pi included है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास आंसर। थैंक यू।